बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बेंजीन चैप्टर नंबर 7 में आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम बेंजीन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। कल लेक्चर नंबर 1 में हमने बेंजीन की प्रिपरेशन के 4 मेथड सीखे थे। टोटल हमारे कोर्स में 6 मेथड है। आज नंबर 5 मेथड में हम ये सीखेंगे कि हाउ बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन-हेप्टेन। कल की क्लास में ये बात आपसे वाज़ेह की गई थी कि एन का मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब नो ब्रांच, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन है और एन का मतलब ये होता है कि वहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एन हेप्टेन, हेप्ट का मतलब तो 7 कार्बन है और 16 इसमें हाइड्रोजन होंगे। ये है एन हेप्टेन C7 और H16। पहले मरहले में ये बात आपको याद करनी है कि हेप्टेन से सबसे पहले स्टेप में आपको टॉलीन मिलेगी। टॉलीन दरअसल मिथाइल बेंजीन को कहते हैं। दूसरे मरहले में आप टॉलीन को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन से। टेम्परेचर होता है 580 से 760 तक और कोबाल्ट मोलिब्डेनम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपको बेंजीन मिलेगी और साथ में CH4 बनेगा। ये जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में कंडीशन वही है जो कि कल थी। B2O5 कैटलिस्ट होगा, 450 से 550 तक का टेम्परेचर होगा। यह है हमारा पहला स्टेप और यह है हमारा दूसरा स्टेप। कल जिस तरह मैंने एन हेक्सेन को एक्सपेंड करके बताया था, इसे भी किया जा सकता है, लेकिन इतना ज्यादा वर्क करने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज पेपर में जब भी ये टॉपिक आएगा तो ये 1 नंबर के लिए आएगा और 1 नंबर के लिए इतना ही काम किया जा सकता है जितना आपकी स्क्रीन पे मौजूद है कि हम एन हेप्टेन लेंगे। एन हेप्टेन को V2O5 की प्रेजेंस में बिटवीन 450 एंड 550 हीट अप करेंगे। फिर आपको पहले मरले में जैसे ही टॉलीन मिलेगा, टॉलीन को दूसरे स्टेप में आप रिड्यूस करेंगे और कन्वर्ट करेंगे बेंजीन में। ये था हमारे पास नंबर 5 तरीका। नंबर 6 जो है बेंजीन का तरीका, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, उसमें बस एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए फ्रॉम कोल। कोयले से हम किस तरह इसको बना सकते हैं। तो कोयले से जो बनाने का तरीकाकार है उस पर तो हम कोई बहस नहीं कर रहे। एक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है कि अगर 1000 किलो आप कोल लेते हैं तो 1 किलोग्राम आपको बेंजीन मिलती है। MCQs में ये बात आपसे पूछी जा सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर रहा हूँ। बस यही इंफॉर्मेशन याद कीजिए कि बेंजीन अगर आप कोयले से तैयार करते हैं तो 1000 किलो इस्तेमाल करने पर, कोल इस्तेमाल करने पर बेंजीन आपको 1 किलोग्राम मिलेगी। ये वो कुल 6 तरीके हैं बेंजीन की प्रिपरेशन के जो कि हमारे कोर्स में मौजूद है। तो प्रिपरेशन के हवाले से बच्चों अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, देन मैं आगे स्विच करता हूँ। सर ये टॉलीन कैसे बना ये बता दें C7H16 से। इसको मैं एक्सपेंड करके समझा सकता हूँ बट इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। उसका कोई पर्पज नहीं है। अभी सिर्फ आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, इतना काफ़ी है। जिस तरह मैंने कल हेक्सेन लिया था ना, सेम उसी तरह से हम इसको लेके आगे एक्सपेंड कर सकते हैं।
अगर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है तो मैं कर देता हूँ, अदरवाइज मेरी सजेशन ये है कि बस इतना याद कर लें, काफ़ी है। बोलो बेटे क्या करूँ? सर ये समझ नहीं आ रहा है कि C7 तो हो गए लेकिन H15 नहीं होने चाहिए थे। H15 क्यों होंगे? आलिया क्यों होने चाहिए 15? दो कार्बन मतलब हर एक कार्बन पे 2 तो फिर ऊपर वाले 3, इस तरह 15 हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। गौर करो कि हमारे पास एल्केन में कार्बन नंबर हाइड्रोजन डबल नंबर होता है ना, तो C7 है, तो H7 टू द 14 प्लस 2 16 बनेगा, हेप्टेन का ये बनेगा। और रहा मामला टॉलिन वाली साइड पे, तो वहाँ 5 और 3 8 है। वहाँ बेसिकली क्या होना चाहिए कि 4 हाइड्रोजन यहाँ से आपको रिमूव होते हुए नजर आ जाए, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 ये 8, टोटल है 16। तो यहाँ पर आप लिख सकती है कि 4H2 यहाँ से रिमूव होता है। कैसे रिमूव होता है अभी मैं इस पे नहीं जा रहा, एक नंबर के लिए इतना काम काफी है हमारे लिए। यस सर, यही समझ नहीं आ रहा था। चलिए मैं आगे स्विच करता हूँ। हमारे पास प्रोडक्ट में इक्वेशन बैलेंस हो या नहीं हो फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक में इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी नहीं होता। ऑर्गेनिक में रिएक्टेड और प्रोडक्ट किस तरह फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ये बताना जरूरी होता है। और ऑर्गेनिक की हर इक्वेशन बैलेंस भी नहीं हो सकती, ये भी याद रखिए आप। सर इस तरह तो अक्सर फिर रिएक्शंस को रिवर्सिबल होना चाहिए था। ये कैसे पता चलता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल होगा? आइए बात करें। यस सर। ये कैसे पता चलेगा कि ये रिवर्सिबल है? सर जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में दोबारा चेंज हो सकता है। क्यों होगा चेंज, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। सम कंडीशंस पे। नहीं, ऐसा नहीं। सर आप हमें केमिस्ट्री के नोट्स भेजेंगे PDF? उसकी जरूरत नहीं रहेगी बेटे। मैं जो क्लास में काम करवा रहा हूँ उसमें जहाँ वर्डिंग रिक्वायर्ड है वो मैं दूंगा आपको। अगर फिर भी जरूरत रही तो दे देंगे। ठीक है। ओके सर।
सबसे पहले जी हमने बेंजीन के प्रिपरेशन को पढ़ा। अब वक्त है जी हम इसकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करें। बेंजीन के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कोर्स में ये 4 मेन रिएक्शंस हैं जिनको पढ़ के हम बेंजीन की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंसर्न है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि किस तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आएंगे। बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने के लिए सबसे पहले चीज जो आपको आनी चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रोफिल है क्या। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफिल, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Electrophil is an atom or group of atoms which carry positive charge and can make covalent bond ये इसकी डेफिनेशन है कि हम इलेक्ट्रोफिल उसे कहेंगे जो पॉजिटिव चार्ज रखता हो और कोवलेंट बॉन्ड ये बना सकता हो। मिसाल देता हूं मैं आपको। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जी क्लोरीन है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें, ये इलेक्ट्रोफिल है आपके लिए। ये नाइट्रो है NO2, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। HSO3 है, ये इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से एल्काइल रेडिकल होगा कोई, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। इलेक्ट्रोफिल कोई एक एटम भी हो सकता है और एटम का ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपके पास 2 शर्तों का फुलफिल करना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि इस पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और दूसरी शर्त यह है कि ये जो बॉन्ड बनाएगा वो कोवैलेंट बनाएगा। अगर कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाए और पॉजिटिव भी हो तो हम कहेंगे उसे कि वो हमारे लिए इलेक्ट्रोफिल है। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि रिप्लेसमेंट होगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि रिप्लेसमेंट होगी, मतलब एक की जगह पर दूसरा लग जाएगा। अगर लगने वाला इलेक्ट्रोफिल है और हटने वाला भी इलेक्ट्रोफिल है तो हम इस तरह की सब्स्टिट्यूशन को कहेंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। पेपर में आपसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन की डेफिनेशन भी मांगता है, तो मैं उसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिखता हूँ आपके लिए। Such substitution reactions of benzene in which hydrogen from benzene is replaced by any other electrophile are called electrophilic
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऐसे बेंजीन के रिएक्शंस जिनमें किसी भी हाइड्रोजन को बेंजीन से बतौर इलेक्ट्रोफाइल हटा दिया जाए और उसी की जगह पे किसी और को लगा दिया जाए। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये हमारे लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इलेक्ट्रोफिल का आना और इलेक्ट्रोफिल ही का जाना रिप्लेसमेंट बाय इलेक्ट्रोफिल होगी, और रिप्लेसमेंट बाय इलेक्ट्रोफिल को हम कहेंगे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैं मंजर कशी करता हूँ। देखिए स्क्रीन पे, ये आपके पास है जी बेंजीन। लेट से बेंजीन में कॉन्जुगेट बॉन्डिंग मौजूद होती है, 6 हाइड्रोजन है। ये 6 के 6 जो हाइड्रोजन है ये आइडेंटिकल है। मेरा लफ्ज याद कर लें, ये कोई इलेक्ट्रोफिल आया, जनरल है तो मैंने ई लिख दिया, स्पेसिफिक होगा तो कोई भी एग्जांपल में से हम ले सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोफिल आता है ये इन 6 में से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नॉर्मली जो टॉप पर होता है उसी को रिप्लेस करके शो करते हैं, जरूरी नहीं है आप किसी एक को भी शो कर सकते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल। और कीजिएगा बोर्ड पे, स्क्रीन पे, कि आपके पास ये जो है ये बेंजीन है। अब इस बेंजीन में तो 6 हाइड्रोजन थे। जब इलेक्ट्रोफिल आएगा ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो इन 6 में से किसी भी एक हाइड्रोजन को वो अपनी मर्जी से रिप्लेस कर सकता है। 6 के 6 हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिकल का मतलब इन 6 के 6 हाइड्रोजन की जो हैसियत है वो एक बराबर की है, और इलेक्ट्रोफिल किसी भी एक को हटा दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और जो बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा तो इसका नाम होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यानी ऐसी बेंजीन जिसमें एक बार हमने सब्स्टिट्यूशन करवा दी हो, इसे कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। दूसरा, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा इसे आप कह सकते हैं कि ये लीविंग इलेक्ट्रोफाइल है। इस निस्बत से आप इसे कह सकते हैं ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है। जो अटैक करता है वो अटैकिंग है, और जो जाता है वो लीविंग है। ये मैंने आपके लिए एक जनरल सी डिस्कशन की कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में वाक़ होंगे। अब आपसे जो डिस्कशन करनी है वो एक साइंटिफिक रीज़न की है। पहले मैं वो साइंटिफिक रीज़न लिखता हूँ, देन मैं आगे आपसे उसके हवाले से बात करता हूँ। Explain why benzene gives electrophilic substitution reactions। सवाल ये है कि जी आखिर बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों देता है। यू हैव टू आंसर दिस रीजन। उसकी रीजन मैं देता हूँ पहले, और उसके बाद मैं उसे और ज्यादा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा। The negative of the pi bond. बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया आलिया ने। इन benzene ring there are 6
pi electrons, making negative electronic cloud, which repels nucleophi and can attract electrophi. That's why benzene ring gives electrophilic substitution reactions, not nucleophilic substitution reaction. दरअसल बच्चों बेंजीन की रिंग में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पाई बॉन्ड की वजह से होता है। वो जो डबल बॉन्ड मैंने आपको शो किया, वो जो डबल बॉन्ड है बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। पाई इलेक्ट्रॉन में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी कोई जगह मुख्तस नहीं होती, उसे डीलोकलाइज्ड कहते हैं। वो करते ये है कि बेंजीन की रिंग में नेगेटिव क्लाउड क्रिएट कर देते हैं। बेंजीन की रिंग में जब नेगेटिव क्लाउड मौजूद होता है तो बेंजीन आने वालों को ये देखेगी कि आने वाले का चार्ज कैसा है। अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। बेंजीन की रिंग में नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, अगर आने वाला न्यूक्लियोफाइल है तो नेगेटिव को रिपेल करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्योंकि नेगेटिव होता है, बेंजीन की रिंग में भी नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से रिपल्जन होगी और रिएक्शन नहीं हो पाएगा। समझे मेरी बात को? यस सर। तो ये रीजन बच्चों पेपर में आपने लिखनी है। आज की क्लास में देखिए जितना भी राइटिंग वर्क था वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको ऐसे नोट्स की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, लेकिन जब कभी पड़ेगी भी तो वो इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा भी। मेरे अपने खुद के कंप्लीट नोट्स केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट है, मौजूद है। लेकिन क्योंकि मेरे टीचिंग का जो मेथड है केमिस्ट्री का वो ये है कि मैं फिलबदी पढ़ाता हूँ और खुद से पढ़ाता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ नोट्स की ऐसा जरूरत पड़ेगी। बहरहाल इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में हम देख लेंगे कि जहाँ राइटिंग का वर्क ज़्यादा होता है तो वहाँ मैं आपको चैप्टर वाइज जिस तरह फिजिक्स में नोट्स दे रहा हूँ इसमें भी देने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा जी, एक तो ये रीज़न होगी 2 नंबर के लिए पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। 1 नंबर की डेफिनेशन है इलेक्ट्रोफाइल की, 1 नंबर की डेफिनेशन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, 1 नंबर की डेफिनेशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और जनरल इक्वेशन जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से वाक़ होंगे। ओके जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बेंजीन के कितनी टाइप्स के। टाइप्स of electrophilic substitution reactions of benzene। पहली टाइप क्लोरीनेशन है, दूसरी टाइप नाइट्रेशन है, तीसरी टाइप सल्फोनेशन है, चौथी टाइप फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, पांचवी टाइप फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ये वो 5 आपके पास टाइप्स हैं
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिन्हें हमने बार बार पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है पेपर में। इनमें से कोई एक जरूर आएगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको इन 5 एग्जांपल्स को गो थ्रू होना पड़ेगा। बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इनके अलावा भी है। हमारे कोर्स में जो नंबर 1 टाइप ऑफ रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें ये 5 है। वैसे टोटल हमने 4 लिस्ट किए हैं। उन 4 में से जो पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें ये 5 रिएक्शंस हैं। हम 1 बाय 1 इनको कल पढ़ेंगे। आज मैं आपको जनरल मैकेनिज्म सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या है। Once you will learn the general mechanism of electrophilic substitution reaction, then you will be easily get all these 5. ये पांचों आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके जी, मैं इस स्क्रीन शॉट इसका एक ले लेता हूँ, देन मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, फिर हम इसका जनरल मैकेनिज्म समझते हैं। पेपर में अलग से ये आता भी है कि जनरल मैकेनिज्म बताइए। जनरल मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ये हमारा आज का कंसर्न है। बच्चों याद कर लो कि बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो दरअसल 3 स्टेप पे बेस करते हैं। फर्स्ट स्टेप नाम है इसका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप होता है इसका अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो उसमें यही 3 स्टेप्स होते हैं बार बार। और तीसरा जो लास्ट स्टेप कहलाता है थर्ड स्टेप, इसका नाम है रिकवरी। पहले आपने यूं ही याद करना है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का, दूसरा होगा अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल का, और तीसरा होगा रिकवरी का। अब आपको ये समझना है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो 5 टाइप्स हैं, पांचों में अलग अलग आएगा। जो सेकंड स्टेप है अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल वाला, ये पांचों में एक जैसा आएगा। और जो रिकवरी का स्टेप है वो मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि हम यहाँ जनरल पढ़ रहे हैं तो जनरल में ये होगा कि किसी भी सब्सटेंस में, लेट से मैं लेता हूँ कोई भी स्पीशी है ए और बी, ये जब ब्रेक हो जाएगा तो इस पर एक स्पीशी बन जाएगी पॉजिटिव और दूसरी स्पीशी इसके अंदर बन जाएगी नेगेटिव। ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ए को मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए इलेक्ट्रोफाइल है। अगर ये नहीं समझना, हम एक और लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है और एक न्यूक्लियोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जब ब्रेक हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव अलहदा हो जाएगा। ये भी एक लैंग्वेज है, या तो ए में कर लो या ENU में कर लो। मैं इसी को फॉलो करता हूँ। फिर होता क्या है कि ये रही आपकी बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेट बॉन्डिंग होती है। साथ में मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोफाइल,
याद रहे कि इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे। याद कर लो कि डायरेक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल होगी, क्योंकि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करते हैं। जब ये डायरेक्शन मैं बना लूंगा, इसके बाद देखो कि ये बॉन्ड अपनी जगह पर है, ये बॉन्ड अपनी जगह पर है, इस जगह पर हाइड्रोजन भी है और इसी जगह पर इलेक्ट्रोफाइल भी लग जाएगा। और इस जगह पर एक जरा पोजीशन चेंज करते हैं तो इसकी ताकि पॉजिटिव सही हो जाए। ये यू एरो बनाएंगे, ये दो बॉन्ड अपनी जगह पर है, ये वाला जो बॉन्ड था ये टूट जाता है और यहाँ पर लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और इस पोजीशन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब इसके बाद आप ये याद कर लें कि ये जो चार्ज होता है ये ओरिएंटेशन करता है, चार्ज मूव करता है आगे और बॉन्ड मूव करता है पीछे। तो इस जगह पे आ जाएगा चार्ज, इस जगह पे आ जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड अपनी जगह पर है और इस जगह पे लगा हुआ है H, इस जगह पे लगा हुआ है E। इससे आगे जाएंगे तो ये चार्ज फिर आगे जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये पीछे आएगा। ये जो मैं आपको मूवमेंट दिखा रहा हूँ ये कहलाती है ओरिएंटेशन इन बेंजीन। इधर आ गया बॉन्ड, ये बॉन्ड पहले यही था, इस जगह पे हाइड्रोजन है, इधर E है, रिमशा। फाइनली आपके पास इस मकाम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये 3 स्टेप्स आप बना लेंगे तो इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लें और इसका नाम याद कर लो कि इसका नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या इसका एक और नाम है ट्रांजिशन स्टेट। ये हमारा सेकंड स्टेप है जिसमें आपको अटैकिंग नजर आएगी। फिर इसके बाद देखो होगा ये कि आपका जो फाइनल स्टेज आया था जिसमें यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इस जगह पे H है, इस जगह पे E है, होगा ये कि ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का ये इस तरह से ब्रेक होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ये जब यहाँ आएंगे तो फिर देखिए आपके पास होगा ये कि बेंजीन की रिंग में इधर डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ ऑलरेडी था, यहाँ ऑलरेडी था, इस जगह पे E लगा रह गया और जो H है वो इलेक्ट्रॉन को कुछ छोड़ के जा रहा है, इस वजह से इसके चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ पे एरो ना बनाएं, आप इस स्टेप के नीचे ये वाली लाइन आप कॉपी कीजिएगा ताकि आपको ये पूरी प्रॉपर रिएक्शन समझ में आ जाए। अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल जब होगा तो आपको ये पूरा काम करना पड़ेगा। ये आपके पास आ गई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। रिकवरी के स्टेप पे याद कर लो कि पहले स्टेप का नेगेटिव और दूसरे स्टेप का पॉजिटिव रिकवरी में चले जाते हैं। पहले स्टेप का नेगेटिव कोई भी हो, दूसरे स्टेप का पॉजिटिव हमेशा H होता है, तो ये बन जाएगा H के साथ NU। ये हमारा जो रिकवरी का स्टेप है ये भी इम्पोर्टेंट है, फॉर्मेशन का स्टेप भी इम्पोर्टेंट है, अटैकिंग का स्टेप भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस बच्चों में कल की क्लास में एक बार फिर करवाऊंगा और फिर मैं एग्जांपल्स की तरफ आगे बढ़ूंगा ताकि आपको ये बात इजीली समझ में आ जाए। आई रिपीट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म 3 स्टेप्स पे बेस करता है। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा स्टेप अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल है, तीसरा स्टेप रिकवरी का है। पहला स्टेप सबका अलग अलग होगा, दूसरा और तीसरा सबका तकरीबन सेम होता है। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो मैंने लिखा है ना E, आप कल भी पांचों में यही पढ़ेंगे बार बार, लेकिन E की जगह पे जब मैं क्लोरीनेशन कहूंगा तो E की जगह पे Cl आ जाएगा, जब नाइट्रेशन कहूंगा तो E की जगह पे NO2 आ जाएगा, जब सल्फोनेशन कहूंगा तो E की जगह पे HSO3 आ जाएगा। डिड यू गेट इट बच्चों? ये बात समझ में आ रही है आपको?
कोई आंसर नहीं कर रहा। यस सर, आ रही है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने आज ना इसकी वीडियो बार बार देखनी है और ये जनरल मैकेनिज्म की आपने खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। मेरे पास 1 मिनट से भी कम का वक्त रह गया। मैं अपने कल लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और कोशिश ये कीजिएगा कि कल जब मैं क्लास शुरू करूँ तो ये मैकेनिज्म आपको पता हो, आता हो। ओके।